2025 का जो चुनाव होगा जंगल राज के विरुद्ध होगा। जब से सरकार बनी है महागठबंधन की, आप पूरे बिहार का हालत देख लीजिए। अच्छा। मोबाइल लेके चलना रोड पे दुर्लभ है। अच्छा। आए दिन आपके जिला में खुलेआम बैंक डकैती आप लोग जब थे जदयू के साथ तब क्राइम नहीं होता था? बहुत कंट्रोल था क्राइम। अच्छा। बहुत कंट्रोल था। अभी खुलेआम समस्तीपुर में मैंने स्वर्ण व्यवसायी को दिन में डकैती हो रही है, बाइक छीना जा रहा है। मैंने घटना तो आम हो गया। अच्छा, ये जो जीत हुई है आप लोगों की गुजरात में और कुडनी में, इसका श्रेय आप लोग किसको देते हैं? नरेंद्र मोदी जी की जीत है ये? एकदम भाई 100% जीत है। नरेंद्र मतलब गुजरात की जो बम्पर जीत हुई है वो नरेंद्र मोदी जी की एकदम जीत है, एकदम हाँ। तो हिमाचल में हार हुई तो नरेंद्र मोदी जी की हार हुई। देखिए सर, आप कह रहे हैं हिमाचल की बात कर रहे हैं, तो चुनाव है। चुनाव हर जगह आपको उठा पटक नीचे ऊपर दिखना पड़ेगा। आप लोग गुजरात की बात करते हैं, हिमाचल का बात काहे नहीं करते? देखिए हिमाचल में भी ऐसी बात नहीं कि बहुत पीछे हम हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। थोड़ा सा मिस अच्छा, जैसे कुडनी जीते हैं, इससे महागठबंधन को अब डरना चाहिए कि बीजेपी आ जाएगी। अरे भाई कैसे नहीं, देखिए कितना समीकरण था वहाँ। लवकुश की समीकरण थी, अच्छा। MY समीकरण थी। अच्छा। टोटल 7 आदमी आप चुनाव लड़ रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सिंगल थी, अब उस समय आपको जीत गई। ये तो बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए, सोचना होगा। 7 को आप समीकरण लेके चलते हैं और बीजेपी सिर्फ सिंगल, कोई समी किसी के साथ नहीं है। सिकंदर आलम जी, नरेंद्र मोदी जी में ऐसा क्या आपको मतलब लगता है अच्छा कि आप लोग उनका झंडा उठा करके घूम रहे हैं? देखिए सर, ईमानदार नेता है, विकास के प्रति बात करती है, काम के प्रति बात करती है, राष्ट्र के प्रति सोचते हैं। अच्छा। देश के प्रति सोचते हैं। नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी नहीं है? नहीं, एक भी अगर हमारा बड़का नेता बता दे कोई कि हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से आज शब्द का प्रयोग हुआ होगा हमारे समाज के प्रति, या कोई विकास की बात बता दे जिसमें हमको अनदेखी किया गया होगा, मैं गुलामी खरीदूंगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नमस्ते दोस्तों, बीजेपी ने गुजरात को फतह किया और बिहार में कुडनी विधानसभा को फतह किया है, जिसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित होकर के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ दूधपुरा में जश्न मनाया जा रहा है, मिठाई खिलाया जा रहा है। और हमारे बगल में भीखो दास जी हैं और इधर शेख नबी जान जी हैं। भीखो दास जी इनको मिठाई खिला रहे हैं और नबी जान जी भीखो दास को मिठाई खिला रहे हैं। और ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब नरेंद्र मोदी जी के पीठ पे तन के खड़ा है। और गुजरात का रिजल्ट हो और कुडनी का रिजल्ट हो, मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया, यही मैसेज देने की कोशिश है। और यहाँ पे सिकंदर आलम जी के नेतृत्व में, जो समस्तीपुर जिला में अल्पसंख्यक अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके नेतृत्व में दूधपुरा में एक जुलूस निकाला गया। देखिए सर, सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को गुजरात की चुनाव ऐतिहासिक जीत पे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, खासकर गुजरात के मतदाता मालिकों को। अच्छा। और कुडनी विधानसभा क्षेत्र में कोई समीकरण का हम नहीं आया। एक ही समीकरण रहा जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने विश्वास किया है और एक तरफा वोट देके वहां के उम्मीदवार को जिताने का काम किया है। एक तरफा बोल रहे हैं मतलब, तो आपके हिसाब से सब समीकरण फेल हो गए? एकदम निश्चित। तो वोट का अंतर काहे कम रहा जीत का? देखिए सर, अंतर कमने के कारण वहाँ उम्मीदवार बहुत ज्यादा थे। अच्छा। अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा मेरा ही वोट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अच्छा। मतलब भाजपा वोट को काटा दूसरा कैंडिडेट। हाँ। तो आप लोग बहुत वोट जीते। अच्छा सिकंदर आलम जी, आमतौर पे ये बोला जाता है कि मुस्लिम लोग भाजपा को वोट नहीं करते हैं, आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम एक तरफा वोट किए। अगर सर मुस्लिम वोट नहीं करती तो रामपुर 80% मुसलमानों की आबादी है यूपी में। अच्छा। कैसे भारतीय जनता पार्टी कल जीत गई? भीखो दास जी, भारतीय जनता पार्टी का आप झंडा लिए हुए हैं, झंडा जरूर उठा लिए हैं क्योंकि एक सीट आप बिहार में जीते हैं, लेकिन सरकार तो आपकी नहीं है अभी हो। नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं। हम लोग बता दिए हैं कि उपचुनाव में हम जीते हैं। अच्छा। और इसके लिए 2025 का जो चुनाव है हम लोग कमर कस लिए और हर मतलब इसको ये आप दिखाना चाह रहे हैं कि ये जैसे जीते हैं वैसे ही 25 फतह कर देंगे? फतह कर देंगे 25। जैसे कुडनी फतह किए हैं वैसे फतह, वैसे बिहार में फतह कर देंगे। मतलब राजद की सरकार को गिरा दीजिएगा महागठबंधन? एकदम हर हाल में गिराना। दोस्तों, कुडनी विधानसभा एकमात्र सीट नहीं है, ये लोग एक सैंपल के तौर पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से महागठबंधन को पटक दिया गया। और इसी तरह से ये लोग राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की पार्टी को 2025 के विधानसभा में पटक देंगे। और नबी जान शेख जी हैं बगल में, ये भी भारतीय जनता पार्टी का उठाए हुए हैं लोग। आप नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हैं क्या? जी हाँ, समर्थक हैं। समर्थन करते हैं? हाँ। नहीं, आमतौर पे लोग कहते हैं कि मुस्लिम मोदी जी से दूरी बना के रखते हैं। नहीं समर्थन करते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारे मुस्लिम को देख रहे हैं आप लोग। नहीं समर्थन करते हैं। मतलब क्या भाजपा का सरकार बनना चाहिए बिहार? बनना चाहिए। बनना चाहिए। राजद का?
नहीं, और राजद का नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। अच्छा, कुडनी विधानसभा जीते हैं, क्या नाम बोले अपना? अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिद जी, कुडनी जीत गई है भाजपा, आप लोग क्या चाहते हैं कि बिहार में भाजपा की सरकार बने? हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि बिहार में भाजपा की सरकार आवे। बिहार में भाजपा की 2025 में? जी जी। अच्छा, सिकंदर आलम जी, समस्तीपुर में आप अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मतलब एगो सीट जीते मुजफ्फरपुर जिला में, जश्न मना रहे हैं आप यहाँ पे समस्तीपुर जिला में। क्या गो यहाँ पे आपका सीट है समस्तीपुर जिला में भाजपा का? सर 50% हम जीते हुए हैं। कैसे? आज आप अलग हो गए हैं। अच्छा। जिस समय माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए जिस वक्त गठबंधन में थी, अच्छा। तो हम लोग 50 का आंकड़ा हम लोग के पास है। ये बात जान लीजिए आप। अच्छा। अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी रोसड़ा मोहद्दी नगर हम लोग अपने सिंबल से चुनाव जीते हैं, लेकिन जब गठबंधन में थे तो आधा आधी सीट था मेरे पास। और जब अब चुनाव होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं मैं आपको 10 का 10 भारतीय जनता पार्टी का होगा। मतलब सब सीट समस्तीपुर में जीत एकदम 100%। महागठबंधन को हरा दीजिएगा। एकदम। अच्छा, सिकंदर आलम जी, आप भाजपा का झंडा उठाए हुए हैं, अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है कि आपके जिला में कितने % मुसलमान आपके बीजेपी के झंडा के पीछे जाएंगे आने वाले चुनाव में? देखिए सर, ये चुनाव जस्ट कल परसों 1 साल पहले जिला परिषद की चुनाव हुई थी। अच्छा। भाजपा ने मुझे भेजा लड़ने के लिए। अच्छा। यहाँ का हिंदू मुसलमान पूरे बिहार को बता दिया, 5000 प्लस से जिता के भेजने का काम किया यहाँ का हिंदू मुसलमान हमको। मतलब आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि कुडनी में जो रिजल्ट हुआ है उस हमें सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया है और ये दिखा दिया है कि अब मुस्लिम भी उतने ही कट्टरता से बीजेपी के पीछे करा है। मैं क्यों डरूंगा? अच्छा। मुसलमान क्यों डरेगा भाजपा से, आरजेडी से? अच्छा। अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देगा। एक भी काम राजा जी बता दीजिए आप जो मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनदेखी किया गया हो, कोई भी काम का नाम बोलिए। निश्चित रूप से दोस्तों, कुडनी विधानसभा के जीत से काफ़ी उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हालांकि जीत का जो मार्जिन है बहुत कम रहा है और बहुत कम वोटों से भाजपा वाली जीती है। ऐसे में इन लोगों का ये तर्क है कि बहुत सारा कैंडिडेट खड़ा हो गया था जिस वजह से भाजपा का वोट कट गया, नहीं तो जीत बहुत बड़का होता। और इसी तरह से जिस तरह से कुडनी ये लोग जीते हैं, ये लोग 2025 में बिहार की चुनाव को फतह करके यहाँ से राजद के सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। इसी उत्साह में ये लोग झंडा उठा करके जुलूस निकाल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो खत्म करें उससे पहले एक छोटा सा चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे। 1 मिनट यहाँ आइएगा, इधर आइएगा। देखिए, इनका हाथ जो है ये कटा हुआ और दायां हाथ कटा हुआ है, फिर भी बायां हाथ से ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं। और एक हाथ है, इसी हाथ से इधर आ जाइए, भीखो दास जी हैं और भीखो दास जी को आप अपने हाथ से भी मिठाई खिलाए हैं। जी हाँ। और आप भी अपने हाथ से इनको मिठाई खिलाए हैं। खिलाए हैं। हाँ। मतलब ये एक छोटा सा सैंपल समझ लीजिए कि किस तरह से हमारे दुधपुरा में या रोसड़ा अनुमंडल में हिंदू मुस्लिम में कोई बैर नहीं है और लोग काफ़ी मिलजुल कर रहते हैं।